नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के समर्थन में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता एनडीए के प्रति उत्साहित है और आगामी चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार चुनेगी। सीएम सैनी ने बिहार में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और विकास को नई दिशा देने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की गति तेज की है। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए गठबंधन के समर्थन में रोड में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार जन कल्याण और विकास के नए आयाम गढ़ रही है। बिहार में कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने और विकास को नई दिशा देने के लिए एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रशासन की नीति को ध्यान में रखते हुए बिहार की जनता इस बार भी एनडीए को चुनाव में कामयाबी दिलाएगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सीकरी में आयोजित श्री बागेश्वर बालाजी की श्री बांके बिहारी मिलन पदयात्रा में सम्मिलित होकर दिव्य प्रेरक और हृदय स्पर्धी अनुभव प्राप्त किया। बाद में इस पदयात्रा के बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिखा कि यह पदयात्रा केवल एक आध्यात्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की जीवंत परंपरा, भक्ति भाव और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम है। इस यात्रा ने समाज में एकता, श्रद्धा, नैतिक बल और सामूहिक आध्यात्मिक जागरण की ज्योति को और प्रखर किया। सीएम सैनी ने कहा कि श्रद्धालुओं की अपार आस्था, भक्ति और उत्साह ने यह सिद्ध किया कि सनातन संस्कृति केवल हमारी विरासत ही नहीं बल्कि जीवन का आधार, राष्ट्र की आत्मा और पीढ़ियों को जोड़ने वाली अमिट धरोहर है। प्रार्थना करता हूं कि श्री बागेश्वर बालाजी और श्री बांके बिहारी जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और हमारा समाज शांति, सद्भाव और धर्म मार्ग पर सदा अग्रसर रहे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की घोषणा कर दी है। सीएम सैनी ने बताया कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा और प्रयासों से अब तक मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में गीता महोत्सव का भव्य आयोजन हो चुका है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये पहली बार होगा जब ये महोत्सव पूरे 21 दिनों तक चलेगा। इस दौरान संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से साल 2016 में इस महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की शुरुआत हुई थी। इस बार मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा। राज्य की ओर से ब्रह्म सरोवर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में एक भव्य सांस्कृतिक पवेलियन तैयार किया जा रहा है। 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ होगा। इसमें विदेश मंत्रालय के माध्यम से 16 देशों के 25 विद्वान भाग लेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय के सहयोग से 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनका लाइव प्रसारण किया जाएगा। फिजी और श्रीनिदाद और टोबैगो से 20 पंडित कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सबका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपके माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के श्रद्धालुओं को इस साल के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की तैयारियों की मैं जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि आज इस अवसर पर परम पूज्य गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज भी विराजमान हैं। आप सब जानते हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भाव की प्रतिमूर्ति है तथा अपनी सहज, सरल और मधुर वाणी से
देश विदेश में गीता और भागवत गीता की कथा के माध्यम से मानव को आचार विचार एवं व्यवहार के बारे में लगातार सीख दे रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और पद्मश्री रानी रामपाल के विवाह समारोह में शिरकत की। सीएम सैनी ने इस विवाह समारोह का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर वर वधू को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि हरियाणा की गौरवशाली बेटी और भारतीय हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल जी के विवाह समारोह में शामिल हुआ नवविवाहित वर वधू के सुखमय, समृद्ध और प्रेमपूर्ण वैवाहिक जीवन की हार्दिक मंगल कामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये पवित्र बंधन स्नेह, सद्भाव और खुशियों से सदा परिपूर्ण रहे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा लोकसभा के क्षेत्र के गांव रोडी में पूर्व सांसद चरण सिंह के निवास पर पहुंचकर उनसे हरियाणा के अपने परिवारजनों से स्नेह भेंट की। ये सौहार्दपूर्ण मुलाकात बेहद सुखद रही। इस अवसर पर सीएम सैनी ने सभी का आभार प्रकट किया। आपको बता दें कि सीएम सैनी शनिवार को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने सिरसा पहुंचे थे। इस दौरान समय निकालकर सीएम सैनी ने जनप्रतिनिधियों और जनता जनार्दन से भी मुलाकात की।